हम लोग सब भगवान का नाम जप कर रहे हैं और कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में भगवान का नाम जप करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, सेंटर है, बैकबोन है। श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं, प्रभुपाद के हर तात्पर्य में यही लिखा है, चांट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही लिखा है। नहीं, अगर आप प्रभुपाद की किताब से हरे कृष्णा मंत्र डिलीट कर दो तो मेरे ख्याल से 50% किताब गायब हो जाएगी, आधी हो जाएगी, नहीं प्रिंटिंग करोगे तो। सो नाम जप करने, नाम हमारा जब अच्छा हो, नाम से भगवान की प्राप्ति होगी। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव्यता भक्ति, तार मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सारा भजन करने, भगवान की भक्ति करने के बहुत तरीके हैं, मगर उन सारे तरीकों में से नव्यता भक्ति श्रेष्ठ है। नव्यता भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम बात सेवनम आत्मा निवेदनम, है ना। मगर उसमें से भी 9 तरीकों से भी सबसे श्रेष्ठ महाप्रभु के अनुसार है नाम संकीर्तनम। तभी चैतन्य महाप्रभु ने बोला है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मगर नाम कीर्तन से हमें भगवान की प्राप्ति हो, ये करने के लिए और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं थोड़ी सी, क्योंकि हम नाम तो लेते हैं मगर नाम का फल आए। नाम का फल क्या पूछोगे? नाम का फल है कृष्ण प्रेम, प्रेम मिलेगा। प्रेम आ जाएगा तो भगवान खुद आ जाएंगे। मगर नाम से प्रेम तक पहुंचने के लिए कुछ करना पड़ता है, अपने आप नहीं हो जाती चीज़ें। ऑफ कोर्स पहली चीज़ तो ये है कि नाम को जप करना पड़ेगा, नाम की शरण तो लेनी पड़ेगी ना। नाम की शरण लेंगे मतलब नाम का जप करेंगे तो ये तो ऑब्वियस है, प्रैक्टिकल है नहीं। क्या करना पड़ेगा हमें? नाम से हमें प्रेम मिले, क्योंकि अगर हम नाम लेते रहेंगे और हमें प्रेम नहीं मिला तो प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब कई डिवोटीज़ तो चैंटिंग करते ही हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी करते हैं, मगर कोई ये नहीं सोचता कि हम चैंटिंग करके प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं या प्रेम से दूर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ काम करते हो और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो वर्क डन 0 है। फिजिक्स पता है ना, फोर्स वर्क क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। स्कूल के बच्चे हैं, आप कोई बैठे, वर्क डन यही होता है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ट्रैवल 0 है तो कितनी फोर्स लगा लो, वर्क डन 0 है। अगर नाम से प्रेम तक जाना है और आप डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, तो आप जितना वर्क डन कर रहे हो सब 0 अंडा हो गया। तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बहु जन्मा यदि करे, किसी को पता है श्लोक? ब्रह्मचारी कांग्रेगेशन किसी को पता है श्लोक का? कौन बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा आपको? कांग्रेगेशन पूछ रहा हूँ यहाँ की, किसी को पता है कांग्रेगेशन को? नहीं पता? क्या है ये? याद कर लो श्लोक, आप लोग को श्लोक याद होने चाहिए। हमारे ग्रुप के लोगों की पहचान ही है कि हमें फिलॉसफी आती है, नहीं। हरे कृष्णा मंदिर की पहचान ये होगी कि हमारे डिवोटीज़ को सिद्धांत आता है। हरे कृष्णा डिवोटीज़ की पहचान ये नहीं है कि आप हरे कृष्णा मंदिर को बिलोंग करते हो या केशवानंद प्रभु से जुड़े हो। ऐसा ये बेकार की बातें हैं, समझ गए? मेरे ख्याल से इन लोगों का टेस्ट होना चाहिए हर महीने। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या आप चाहते हो? हाँ या नहीं? हाथ तो खड़ा करो, तभी तो कुछ तो होना चाहिए। बेसिक श्लोकास तो आने चाहिए। ये बेसिक श्लोक है, भव जन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। सिंपल है, बंगाली भी सिंपल है। बहु जन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन, एक जन्म नहीं,
10 साल 20 साल नहीं, बहुत जन्मों तक भी अगर आप हरे कृष्णा बोलते रहो, दीक्षा लेते रहो और चलते रहो, फिर भी शायद आपको कृष्णा प्रेम नहीं मिलेगा। बहुत अजीब सी बात बोली है महाप्रभु ने, सोचने वाली बात है, क्योंकि आप कहोगे यार हम तो चैंटिंग कर रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं कई जन्मों तक करते रहे तब भी नहीं मिलेगा। ये आप पे एप्लीकेबल नहीं, मुझ पे भी है, इन पे भी है, सब पे है। ऐसा नहीं है हम लोग सीनियर्स हैं तो हम पे एप्लीकेबल नहीं है, सबको खुद सोचना है। क्यों नहीं मिलेगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे कि नाम लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इस पे कुछ एनालिसिस नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं देखेंगे, तो फिर हम कभी भी पहुंचने नहीं वाले कृष्ण प्रेम तक। क्या करना है कि हम नाम से प्रेम तक पहुँचे? आप पूछोगे अब करें क्या फिर, और क्या करें? चैंटिंग तो कर ही रहे हैं हम सब, है ना, जो भी अब प्रयास तो कर ही रहे हैं सब लोग। क्या करना है, उसके लिए रूपा गोस्वामी ने एक श्लोक बताया है पद्म पुराण से, ये भी बहुत फेमस श्लोक है, नाम की महिमा। तो सबसे पहले तो आप नाम जप कर रहे हो तो नाम की महिमा पता होनी चाहिए, है ना, जो आप बोल रहे हो उसकी महानता तो पता होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। अगर को महानता पता है, भाई ये मंत्र इतना पावरफुल है, ये मंत्र क्या है, तो फिर उसमें मन लगेगा, यस मैं जो कर रहा हूँ बहुत पावरफुल चीज़ कर रहा हूँ। तो कौन सा श्लोक है? नाम चिंतामणि, क्या है बताओ, कौन अभिन्नत्वम, हाँ ठीक है। नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। ये रूपा गोस्वामी ने लिखा, ये नाम है, ये हमें याद रखना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि नाम चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब जैसे चिंतामणि पत्थर नहीं होता, अब पता है ना आप लोगों को, पता है नहीं पता है? कैसे पता, आपने देखा है? सुना है वो पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, मगर एक पत्थर होता है जिसको लोहे पे छुओ तो वो सोना बन जाएगा, चिंतामणि। नाम चिंतामणि है। नाम जैसे हमारे लोहे रूपी हृदय को छूता है, तदश्म सारम, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हमारा हृदय लोहे का स्टील फ्रेम्ड है, हार्ड है, उसको छुएगा तो हमारा हृदय सोने का बन जाएगा। जैसे आप हरे कृष्णा बोलोगे आपके कान से जाएगा, कान से हृदय में अगर आप जाने दोगे तो हृदय आपका सोने का बन जाएगा। नाम चिंतामणि चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है अभी हार्ड है सॉफ्ट हो जाएगा। भावैव सांद्रानात्मा, सांद्रान मतलब सॉफ्ट, हृदय सॉफ्ट होने का मतलब नाम जैसे लेंगे हृदय में भगवान के लिए भावनाएं आ जाएंगी, इमोशंस आ जाएंगे, भगवान के लिए आसक्ति आ जाएगी, हरे कृष्णा बोलते पहला ये इफेक्ट होगा। अगर आप नाम से प्रेम की तरफ बढ़ रहे हो, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, वर्क डन कुछ हो रहा है, तो नाम लेते ही आपके हृदय में भगवान के लिए भावनाएं आनी चाहिए। भावनाएं क्या है? आप बोलोगे, आप चैंटिंग करोगे, अभी शुरू करोगे चैंटिंग करोगे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलते ही आपके हृदय में आ जाएगा कृष्णा कितने अच्छे हैं, राधा उनकी जो प्रेमिका है वो कितनी अच्छी है, ये जो कृष्णा और राधा है जो मेरे स्वामी है, जो मेरी स्वामिनी है, वो हम सब पे कृपा करे। ये सारे विचार और भावनाएं आ जाएंगी आप में। इसका मतलब ओके, आप नाम सही से ले रहे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मोस्टली तो हो नहीं रहा ना ऐसा, क्योंकि ऐसा कहाँ हो रहा है प्रभु जी, आप तो गप मार रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा अभी कुछ भी नहीं हो, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है आपको। एक डिवोटी है हमारा, तो पता नहीं वो बोलता था, एक बहुत पहले था, तो मैं तो चैंटिंग करता था, तो मुझसे कह रहा था, चैंटिंग के बाद आता था, कहता था प्रभु जी कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, खाली है।
कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपको कुछ काम करना पड़ेगा कि नाम का इफेक्ट आए। कोई टेक्निक ठीक करनी पड़ेगी, आपकी टेक्निक गलत है। वो टेक्निक क्या है वो मैं बता दूंगा अभी, और कुछ गड़बड़ है कुछ। ऐसा ना हो सालों साल पूरे जीवन आप ऐसे ही चलते रहो। लोग चलते हैं ऐसे, बात मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही चलते हैं लोग 10 साल 20 साल 30 साल ऐसे ही चलते रहते हैं। आपको ऐसे कैसे चल सकते हैं यार? नाम ले रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, बस जप करते जा रहे हैं, ख़त्म होता जा रहा है, माइंड भागता जा रहा है। क्यों चलते रहते पता है? क्योंकि ना उनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। किस में मज़ा आ रहा होता है? किस में आ रहा होता है मज़ा है? अरे नाम में मज़ा आ रहा है तो फिर भावनाएं नहीं आएंगी। नाम में कोई मज़ा नहीं आता, नाम तो बस ऐसे ही चलता है। अपने सच बोलोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है, झूठ बोलना चाहोगे तो वो तो बात अलग है। थोड़ा कभी कभी मन लगेगा, मोस्टली नहीं लगता, भागता रहता है, नींद आती रहती है, चलता रहता है, बस सबकी ये कहानी है। और मगर मज़ा आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है? मज़ा आ रहा होता है क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ रहे होते हैं हमारे साथ। प्रचार का मूवमेंट है ना, तो वो थोड़ा सा प्रचार करना बहुत अच्छा है, मगर थोड़ी सी प्रचार में खोना बहुत बड़ा है। प्रचार में आदमी जब खो जाता है, जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, चीज़ें बढ़ती हैं, तो उसका एक अलग नशा है। आपको समझ नहीं आएगा मगर है, उसका नशा होता है एक। जब आदमी उसमें खो जाता है तो अपने ऊपर काम करना बंद कर देता है, फिर बस चलता रहता है बस। फिर सीनियर बन जाते हैं, फिर सीनियर होते हैं तो उसका भी एक नशा होता है, हम सीनियर हैं। वो चीज़ें होती हैं, डायनेमिक्स होती हैं, वो उससे बच के रहना पड़ता है। और जो जूनियर्स हैं उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि चलो हम दीक्षा लेंगे, हम जुड़ गए, हम तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे क्योंकि हम तो सही से जुड़े हैं, गुरु अपने आप सब कर देगा। वो सब अजीब अजीब आइडियाज़ होते हैं माइंड में, है ना। या और भी मज़ा आ रहा होता है, उसकी निंदा करना, उसकी चुगली करना, उसमें मज़ा होता है, पता है आपको, उसमें भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो अलग अलग जो जहाँ पे मज़ा आना चाहिए वहाँ आ नहीं रहा होता है, जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ आ रहा होता है। इसका मतलब नहीं कि प्रचार करना गलत है, इसका मतलब नहीं है कि हमें डिवोटीज़ को जोड़ना गलत है, वो तो करना है ही। प्रचार नहीं करेंगे तो करेंगे क्या हम? क्या है वो भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या बोला है? प्राण आछे हाँ, प्राण आछे जा सही तू प्रचार। जहाँ जीवन है वहाँ प्रचार है। नहीं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हमारा मन करता है ना दूसरों को दें, और बल्कि मन की क्या बात है, अगर आप भक्ति कर रहे हो और दूसरों को नहीं दे रहे तो स्वार्थी हो, है ना। तभी तो हम प्रीचिंग कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा है। बट हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये तो प्रचार तो बाहर की जर्नी है, ये अंदर की जर्नी है हमारी, है ना, जप करना। ठीक है, नाम जप करने से भगवान के लिए भावना आएंगी। नाम चिंतामणि, श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान का नाम रस से परिपूर्ण है। जैसे हम नाम लेंगे हृदय में दूसरा प्रभाव होगा, रस आएगा। रस का मतलब क्या है, किसी को पता है? एक लाइन में क्या है रस? क्या होता है, कौन बताएगा? कांग्रीगेशन क्या? मनिंदर नाम क्या है? भगवद गीता में भगवान कहेंगे रस क्या है? हाँ, रस, हाँ, लोग कहते हैं आनंद है, मगर रस आनंद नहीं है। मैंने कथा में बताया था, कल आप लोगों ने सुना नहीं, ध्यान से सुनी होगी, पता नहीं आप लोग तो सेवा में होंगे। बट रस क्या है? रस और आनंद में क्या अंतर है? रस क्या चीज़ है? भाई आनंद तो आपको भी आ रहा है, आनंद तो आता ही है जब भगवान के मंदिर आते हैं, कीर्तन करते हैं, अच्छा लगता है सबको, डेफिनेटली हम अच्छा काम कर रहे हैं। मगर रस बिल्कुल अलग चीज़ है। हम आनंद के पीछे नहीं, हम रस के पीछे हैं। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे कीर्तन में नहीं होते तो नाचते नहीं है, अपना ताली, जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा, एक कल कथा में एक छोटा बच्चा लेके आया था, कोई बिल्कुल पैदा हुआ था ऐसे, कहते प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, कहता ये भी कीर्तन में ताली बजाता है, वही बजा रहा था। अच्छा ठीक है चलो भाई, वो भी कर रहा था, उसको भी आनंद आ रहा है, मगर क्या उसको रस आ रहा है? रस तो आ ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं भगवान कौन है, उसको पता ही नहीं नाम क्या, कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको रस कहाँ खा पाएगा। आनंद है, आनंद तो चलो आता है, अच्छी चीज़ है तो आनंद आएगा ही आएगा। रस और आनंद में क्या अंतर है? कौन कह रहे थे?
भगवान श्री कृष्ण का श्री रस से बना है। रस और आनंद में अंतर क्या है पूछ रहा हूँ। रस से बना है वो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रस होता क्या है? फील नहीं, ऐसे थोड़ी ना कह दोगे आप। हम तो स्टूडेंट हैं भाई गीता के और फिलॉसफी के। हम आंसर, चलो ये तो बाहरी लोग आंसर देंगे, हम नहीं आंसर देते ऐसे, है ना। टेक्निकली रस क्या है? चलो आपसे तो भी पूछ रहा हूँ रस क्या है। श्लोक क्या है वो तो चलो छोड़ दो आप, ये बताओ रस क्या है। श्लोक तो आपको बहुत दूर की बात हो जाएगी। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है? ये ठीक है, मगर ये रस का लक्षण है। रस में भगवान की एंजॉयमेंट दिखते हैं, मगर रस है क्या वो पूछ रहा हूँ। रस आएगा तो ऐसा होगा कि हम भगवान की एंजॉयमेंट देखेंगे, है ना। आनंद में अपनी देखते हैं, मगर एग्जैक्टली रस क्या है? पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी, रस आएगा तो भगवान की आनंद देखेंगे, मगर रस होता क्या है? पानी है क्या? पानी से प्यास बुझेगी, वो उससे परिभाषा तो नहीं आ रही पानी क्या है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ रस क्या है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम रस के पीछे हैं, रस की बात होती है, भागवत कथा रस, रस से रास लीला, सुना है रास लीला? तो रास लीला में क्या हो रहा है आपको समझ ही नहीं आएगा रस क्या है। चलो मैं कथा में तो इतना डिटेल में तो बताऊंगा नहीं, मगर फिर भी बताऊंगा मैं। रासलीला तो डिस्कस करेंगे नहीं हम, वो तो चलो बहुत बड़ा टॉपिक है। बट रस और आनंद में बहुत अंतर है। आनंद तो सबको आ जाएगा, आनंद तो कुत्ते को भी आएगा। आनंद खत्म हो जाता है, रस खत्म नहीं होगा। वो अब रस के लक्षण बता रहे हो, आपने ये नहीं बताया रस है क्या। वो रस के लक्षण है, रस क्या है ये नहीं बताना। आप कह रहे हो रस खत्म हो जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ पहले ये तो बताओ रस क्या है। फिर रस खत्म नहीं होगा, अब ये तो बताओ रस क्या है भाई। मतलब आप कह रहे हो कि ये इस पेड़ और इस पेड़ में अंतर क्या है, ये पेड़ खत्म नहीं होगा और ये पेड़ खत्म हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ पेड़ क्या है ये तो बता दो भाई। समझ रहे हो, अंतर हो गया ना आंसर में, और अंतर हो गया। सो रस क्या है, रूपा गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ट्रांसेंडेंटल मेलोस। श्रील रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं भाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, जब ये पांचों भाव मिलते हैं तो रस आता है। बहुत अलग चीज़ है रस। जब नाम चिंतामणि मैंने बोला, जब नाम लिया हमने तो क्या हुआ, हृदय में गया तो क्या हुआ, हृदय में बहुत सारे भावनाएं आई, ये मैंने बताया था ना, याद है ना। क्या भावनाएं आती हैं जब नाम लेते हैं? मैंने क्या उदाहरण दिया था, क्या आएगा माइंड में? कृष्ण बहुत अच्छे हैं, कृष्णा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, राधा बहुत अच्छी हैं, राधा कृष्णा मेरे स्वामी है, स्वामी नहीं है, वो मुझ पर कृपा करें। नहीं, ये सारी भावनाएं आएंगी। जब ये सारी भावनाएं आती हैं, और भी बहुत सारी भावनाएं आएंगी, वो सारी भावनाएं एक साथ मिलती हैं हमारे हृदय की मिक्सी में। हृदय मिक्सी है एक, उससे मिलेंगी, और जब वो मिक्सी उसको मिलाएगी ऐसे, जब उसको एक साथ मिला दोगे तो उससे रस आएगा। समझे? उसको रस कहते हैं। तो अभी तो चलो मैंने आपको जनरल भाषा में बता दिया, सारी भावनाएं मिलेंगी। कौन सी भावना, उसके नाम है स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव, सात्विक भाव। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लेना। बट सिंपल लैंग्वेज में जब ये ऐसी भावना आएगी, मैंने एग्जांपल दिया नहीं, और भी भावनाएं आएंगी कि कृष्णा आप मुझे प्लीज़ त्यागिए नहीं, कृष्णा मैं इतना अपराधी हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। हे कृष्णा आप गिरि गोवर्धन हैं, आप भक्तों की रक्षा करते हैं। हे कृष्णा आप कालिया को मारते हैं। बहुत सारी भावनाएं आ जाएंगी। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जैसे टीवी खोलते हो, टीवी खोलते ही पिक्चर शुरू हो जाती है, चलता रहेगा टीवी, वैसे ही चैंटिंग की टीवी का बटन है, बस भावना आएंगी आएंगी आएंगी, वो सारी मिक्स होती रहेंगी, मिक्स होती रहेंगी, मिक्स होती रहेंगी, रस आ जाएगा। उसको रस कहते हैं। अब समझे आनंद और रस में अंतर है, समझे? आनंद तो किसी को भी आ जाएगा बिना भावनाओं के, आनंद तो हमें आएगा बिना भावनाओं के।
मगर आनंद से चेक नहीं होता कि हम नाम लेके हमारा वर्क डन हो रहा है नहीं हो रहा है, हम प्रेम की तरफ बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, कुछ नहीं पता। वो एक मिस नॉर्मल है, उससे नहीं पता लगना चाहिए, उससे अपना पता लगाते हैं विद्वान लोग, उससे समझते नहीं कुछ भी। सुनाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो, कृष्ण का नाम क्या है? नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त मतलब क्या है? कि भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है ना। सो जब कोई भगवान का नाम लेता है तो वो भी मुक्त हो जाता है, प्रभाव आ जाएगा इमीडिएटली। किससे मुक्त हो जाएंगे हम? किससे मुक्त हो जाएंगे? भौतिक इच्छाओं से। ठीक है, भौतिक इच्छाओं से। और किससे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? और किससे? ये मतलब मैं एक्चुअली भौतिक इच्छा आंसर ठीक है, मगर मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। क्योंकि पता है, आप कहोगे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे ना, आप सबको लगता है भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो, किसी को नहीं लगता कि आप में है इच्छा, भौतिक इच्छा। आप कहोगे हमें क्या है प्रभु जी, हम तो रिटायर्ड हैं, हमें क्या चाहिए, बच्चे सेटल्ड है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही है ना, माइंड में ऐसा आता है, मगर ऐसा नहीं है, उससे नहीं पता लगता। सबको लगता है हमारे में तो कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, हम कौन सा भौतिक इच्छाओं में फंसे हैं, उससे नहीं पता लगता। मुक्त किससे हो जाओगे? प्रैक्टिकली क्या आंसर है? वो भी नहीं पता लगता। आप सब कहते हो हम कोई आसक्त नहीं है, सब ऐसे ही है। कौन कहेगा मैं आसक्त हूँ? ठीक है, आसक्त है मगर कम है, बाकी सारी आसक्ति हमने छोड़ दी। आंसर ठीक है थ्योरी में, प्रैक्टिकली क्या आंसर है? प्रैक्टिकली एक आंसर है, उससे आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा आप कहाँ हो, इमीडिएटली समझ आ जाएगा आप कहाँ। आप किसी भी 20 साल के डिवोटी से पूछो भैया आप आसक्त हो, इच्छाएं? वो कहते हैं नहीं नहीं, अब इच्छा है क्या है, अब तो सब समझ आ गया, अब कहाँ इच्छा है। नहीं, आप अपने घर से आ सकते हो? नहीं नहीं, हम कौन सा आ सकते हैं, तो कृष्ण का है, ये तो कृष्ण की गाड़ी है, ये तो कृष्ण का शरीर है। थ्योरी में सब चलता है, प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा होता है, समझे? माया भी है। प्रैक्टिकल क्या आंसर है? किससे मुक्त हो जाएंगे? कौन आंसर देगा? माया तो बहुत बड़ा आंसर है। क्या रहा? विकार तो सब थ्योरी है ना, थ्योरी है। 20 साल बाद भी विकार तो आएंगे, देखो 30 साल बाद भी आएंगे, मगर जो एडवांस डिवोटी होता है उसको टॉलरेट कर लेते हैं, उससे नहीं पता लगता। इतना आसान नहीं है विकार को हटाना, मगर मेन चीज़ जो होगी वो होगी। भागवतम में लिखा है प्रैक्टिकली। किसी माता जी से कुछ पता है आपको? कुछ आंसर दे सकते हो? आप सब थ्योरी बुक वाले हो, बुक बुक वाले तो बुक तो आती है आपको, अच्छा है, कोई नहीं, बुरा आंसर नहीं है। प्रैक्टिकली नित्य मुक्त, भयम द्वितीयाभिनिवेशिता स्यात्, भय से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको डर नहीं लग रहा, इसका मतलब है आप पे नाम काम कर रहा है। अगर आप डर रहे हो छोटी छोटी चीज़ों से, हाय वो, हाय ये, हाय वो, उसने कर दिया, इसने कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, इससे डर रहे हो, उससे डर रहे हो, इसका मतलब भक्ति का लेवल बहुत कम है, नाम काम नहीं कर रहा आप पे। डर से समझ आ जाएगा सब, आप देख लो, सब समझ आ जाएगा, आप देख लेना अंदर क्या हो रहा है। सो जिस पे नाम कम हो रहा था उसको डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, वो आगे बढ़ता है, उसका माइंड अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, डिस्टर्ब कभी भी नहीं होगा, चलता रहे। बड़ी बड़ी समस्याओं में उसका मन शांत रहे, उससे पता लगेगा नाम काम कर रहा है, उससे ध्यान, उससे देखना, उससे नहीं आसक्ति और उससे कुछ समझ नहीं आएगा आपको। बड़े बड़े सन्यासी लोग इसी तो गिर गए, उनको लगा हम तो आसक्त है ही नहीं, हम तो सन्यासी हैं, गिर गए। जब प्रॉब्लम्स आई तो डर गए, घबरा गए, गिर गए। जब नित्य मुक्तो, नीमी महाराज यही कह रहे हैं, भय पूर्ण शुद्ध हो, नाम लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे हम। ये तो ठीक है, तो समझ आ रहा है ना। शुद्ध होने का मतलब क्या है? क्या मतलब है शुद्ध होने का? विचार ठीक हो जाना। क्या हो जाना? विचार ठीक हो जाना, जो अपनी सोच है, विचार है, वो ठीक हो जाएंगे। विचार ठीक होने का मतलब क्या है?
आप लोग सोचते विचार ठीक है, मेरे हिसाब से गलत है। आप मुझसे बात करोगे, मैं आपके विचारों में 10 गलतियाँ निकाल दूँगा। फिर शुद्ध होने का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? क्या मतलब है? कौन कोई बताए भाई, क्या हो गया? कुछ तो बोलो। है अंदर बाहर क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? अंदर बाहर कृष्ण नहीं नजर आएंगे। नहीं, कहाँ, मुझे तो नहीं आ रहे। मैं तो शुद्ध नहीं हूँ, इसका मतलब फ्रैंकली नहीं आ रहे। मुझे कहाँ आ रहे हैं? मुझे तो नहीं आ रहे, ना अंदर नज़र आ रहे ना बाहर नज़र आ रहे। तो आप कहते हम शुद्ध नहीं हैं? तो फिर प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो रहा। वो तो आपने बहुत हाई स्टेज बता दी, जो कि बिल्कुल मोस्ट एडवांस्ड डिवोटीज होते हैं, जो अंदर बाहर कृष्ण को देखते हैं। शुद्ध हम सब हो रहे हैं, मगर आपको पता ही नहीं शुद्धता है क्या। आप सब हो रहे हो, मगर शुद्ध क्या होता है? शुद्ध मतलब होता है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ईशोपनिषद में, उसके आखिरी मंत्र में जाके पढ़ना ईशोपनिषद के, आई थिंक 15-16 मंत्र में लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं शुद्ध होने का मतलब है कि आपको गोल क्लियर हो जाएगा, गोल क्लियर होने लगेगा, आपको दृढ़ता आने लगेगी कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। जैसे जैसे भावना दृढ़ हो रही है, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, इसका मतलब उतने शुद्ध। बस विकार तो आते ही रहेंगे, विकार को आप कोई नहीं रोक सकता। मन का काम ही है उल्टा पुल्टा सोचना, वो कोई भी नहीं रोक सकता। मन तो सोचेगा, मन तो पागल है, मगर आत्मा का संकल्प हो जाएगा, मुझे मन से कुछ लेना देना नहीं, ये सब पागल गधे हैं, मन बुद्धि सब गंदे हैं, मुझे नीचे खींच रहे हैं, मेरा काम है कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, मैं उनको प्राप्त करके रहूंगा। इसको कहते हैं शुद्धता। समझ गए? ये तो ये है ना, ये धीरे धीरे कन्विक्शन बढ़ती है ना। नित्य मुक्त पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, नाम और नाम ही एक ही है। जैसे जैसे हम नाम सही से करेंगे, हमें अनुभव होने लगेगा कि भगवान हमारे साथ है। ये सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं अगर आपके जीवन में, तो वर्क डन कुछ हो रहा है। ये सारे प्रभाव नहीं आ रहे तो वर्क डन नहीं हो रहा, आप प्रेम तक नहीं बढ़ रहे, डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा। तो आपको इसे चेक करना है, इसलिए आपको श्लोक याद होना चाहिए। ये श्लोक आपको रट्टा मारना चाहिए कि इससे आपको पता लगे अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब अगर नहीं हो रहा है सब, तो आपको टेक्निक ठीक करनी पड़ेगी। टेक्निक में क्या गड़बड़ है? टेक्निक में बस सिंपल सी बात है, या तो आपको फिलॉसफी अच्छी तरह नहीं पता, सिद्धांत आपको पता ही नहीं, क्लियर नहीं है। सुनो, अच्छी तरह क्लियर करो, डिस्कस करो, नहीं जैसे मैं कर रहा हूँ, एक दूसरे से बात करो, कुछ डिस्कस करो। या आप अपने जीवन अच्छी तरह जी नहीं रहे, जीवन में उटपटांग काम कर रहे हो, नहीं जीवन आपका शुद्ध नहीं चल रहा, बस इधर उधर के काम करते जा रहे हो। जीवन में आप ऐसे काम कर रहे हो जो भक्ति के प्रतिकूल है, एंटी है, तो मन लगेगा नहीं, फिर मन डिस्टर्ब होता रहेगा, चैंटिंग में कुछ होगा ही नहीं। जब अच्छा करने के लिए अपने जीवन को भी अच्छा बनाना होता है। नहीं, ऐसा नहीं जीवन आपका कुछ चल रहा है और जब कर रहे हो और अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जीवन भी आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि कृष्णमय हो जाए, है ना। ऐसा ना हो बस चैंटिंग कर रहे हो, मंदिर आए और फिर पूरे दिन आप बस घूमते जा रहे हो इधर उधर, पैसों के पीछे भागते जा रहे हो, इंटरनेट देखते जा रहे हो, पागलों की तरह टाइम वेस्ट करते रहो, फिर खाक लगेगा मन, है नहीं। ऐसे नहीं होता ना। काम जो करना है, बट जो टाइम बचे उसमें भक्ति करें, भगवान में मन लगाएं, खराब काम ना करें, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और किताबें पढ़ें प्रभुपाद जी की, नॉलेज लें, उसको समझ, उसको पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसको समझना ज़रूरी है। आप पढ़ो, क्वेश्चंस निकालो, डिस्कस करो एक दूसरे से, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे हम बैठे डिस्कस करने के लिए, हम यहाँ पे से थोड़ा ना बैठे चिट चैट करते रहें, चीची पीपी करते रहें। आप आओ, बात करो, भगवान की चर्चा करो, दैट्स ऑल, खत्म। तो बस एनीवे, इसलिए प्लीज़ चैंट नाइसली, जब करो। अभी सुबह सुबह हम चैंटिंग करते हैं, उसको अच्छी तरह करना, कभी उसको निगलेक्ट मत करना। और आप कोशिश करो ये श्लोक आपके जीवन में उतरे, आए, तो एक बार नाम का प्रभाव आने लगा तो होगी। संसार में होते भी कहीं और जी रहे होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। सो दैट्स हाउ इट गोस। ओके, हरे कृष्णा। कुछ कहना है, कुछ पूछना है?
कोई क्वेश्चन है? कभी नाम जप करते समय मन अपना प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा डालता है, क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा मन तो हावी हो जाएगा नाम जप करते वक्त। बहुत हावी होता है। क्योंकि नाम को, क्योंकि माया को पता है इसने नाम कर लिया तो निकल जाएगा, इसलिए नाम नहीं करने देगी माया। प्रसाद में मन लग जाता है, माया कहेगी प्रसाद खाओ आराम से। ये प्रसाद खा के भगवान के पास तो जा नहीं रहे, चाहे पूरे जीवन पेट प्रसाद खाते रहो। नहीं, अगर प्रसाद खाने से भगवान चले आते तो हम खाते ही रहते 24 घंटे चले जाते। माया कहेगी इसमें मन लगा दूंगी, कोई परवाह नहीं। कीर्तन में नाचोगे मन लगा देगी, कोई टेंशन नहीं है। माया को कोई टेंशन नहीं है, आराम से लेक्चर में मन लगा देगी। नाम को पता है माया को भी तो शास्त्र पता है, उसने भी तो पढ़ी होगी भागवत। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे। हाँ, नाम से आप निकल जाओगे, नाम करने नहीं देगी आपको। इसलिए माया जैसी नाम करोगे, माया आपके माइंड को ऐसा घुमाएगी, माइंड इतना पागल हो जाएगा, नाम होगा ही नहीं। इसलिए नाम को रोकती है, बस घूमता ही रहेगा। इसका क्या हाल है? अब ये पूरा लेक्चर ही है, यही तो हल है, यही हल है। अच्छी तरह प्रभुपाद की किताबें पढ़ो, समझो। अभी तो मैं आपसे श्लोक पूछ रहा हूँ, आपको बेसिक श्लोक ही नहीं आते तो कैसे होगा, बताओ कैसे चलेगा? बेसिक श्लोक तो यूँ आने चाहिए, यूँ नींद में भी। मतलब आप लोगों की गलती नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मोस्ट जितने भी डिवोटी से पूछो ना, चाहे यहाँ पे पूछ लो, चाहे बड़ौदा में पूछ लो, चाहे गुजरात में, गुजरात से आए हैं, किसी से पूछो, किसी को पता ही नहीं कुछ। कांग्रीगेशन समझते हो? कांग्रीगेशन क्या होता है? कांग्रीगेशन समझते हो ना? संगत, संगत, संगत पता है ना? संगत ही तो आप संगत, यहाँ पर में कहते हैं संगत और पंगत। कैसे कहते हैं? पंगत कहते हैं, पंगत तो पंक्ति को बोलते हैं। हाँ, बस संगत को पंगत में बैठना आता है, बाकी संगत को कुछ आता है नहीं, आते हैं जाते हैं। हर जगह ये हाल है, यहाँ पे नहीं, हर जगह। मैं तो पूरे संसार में घूम लिया, किसी को पता ही नहीं कुछ। मगर जिसको पता है, चाहे वो यहाँ है, चाहे वहाँ है, चाहे कहीं भी है, वो निकल जाएगा। दैट्स ऑल। नहीं भैया, आप IIT में एडमिशन ले लो, अगर आपको कुछ नहीं पता पास खाकोगे। चाहे IIT में पढ़े हो आप, पढ़ेगा वो टॉप करेगा, नहीं पढ़ेगा वो IIT में एडमिशन में पढ़ा रहेगा। सो ये प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो और पढ़ के चर्चा करो एक दूसरे से। सीरियसली बता रहा हूँ, हम सब साथ में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आप सब जैसे मंगल आरती में आते हो, कभी शाम को आते हो, तो बैठ के चर्चा करो। ठीक है, मैंने वो पढ़ा किताब में प्रभुपाद जी की, मुझे समझ नहीं आया, आप बता सकते हो आपने क्या पढ़ा, मुझे श्लोक याद है। ऐसे आप लोग ये बातें करो, ज़्यादा अच्छा है। उससे और लोग भी कहेंगे यार इनका ग्रुप अच्छा है, इनके ग्रुप में अच्छी बातें भगवान की होती है। वरना सारे ग्रुप में ऐसी फालतू की बातें चलती रहती हैं। अपने समय मत करो, ये कर लो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो, उसमें टाइम मत बर्बाद करो, तो होगा धीरे-धीरे। ऑफ कोर्स आई मीन टू प्रैक्टिस, अभ्यास है ना तो कौन तेरा भागेगा, आपको मन लगाना पड़ेगा। मगर एक टेक्निक है वैसे मन लगाने की, वो टेक्निक आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको क्रैक करने में। एक और श्लोक है, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो। सुना है आपने? सुना है, मगर करना कैसे, वो एक बहुत बड़ी ट्रिक है। जब सेवोन्मुख, जब सेवा भाव से हम जप करते हैं तो मन यूँ लग जाता है। अब सेवा भाव से मन जप करने का मतलब क्या है, कौन बताएगा? ये टेक्निक है, बस यही टेक्निक है। ये नारद मुनि कह रहे हैं, ये टेक्निक है, इमीडिएटली लग जाएगा मन। सेवा भाव से नाम जप करने का मतलब क्या है? भगवान को खुश करना। ठीक है, भगवान को खुश करने का मतलब क्या है? जप करते वक्त कैसे करोगे? सेवा से भाव आती है। जब हमें सेवा भाव से करना है, उसका मतलब क्या है? कैसे जप करें उसका मतलब? ठीक है, अपना फ़ायदा नहीं सोचना जप करते वक्त। और तो ये हमें लगना चाहिए कि हमने काफ़ी पुण्य कर्म किए होंगे जो भगवान का नाम लेने के लिए मिल रहा है। तो भगवान का नाम सेवोन्मुख होके लो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझ आ गया तो मन लग ही जाएगा, मन लग जाएगा, आपको यूँ लगेगा नाम जप में भगवान की सेवा हो रही है, बस यही होगी। आपको तो मतलब पता ही नहीं हो सकता कि क्या पता मन भाग रहा है। आपको कैसे पता लगेगा? आपको पता रहता तो मन लग जाता, क्वेश्चन ही नहीं पूछते मन भाग रहा है। जैसे आपके आंसर तो अभी मोस्टली इनवैलिड हो गए। सो
इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मतलब है, जब जप करोगे ना, अगर आप में सेवा भावना होगी तो पता है क्या विचार आएगा माइंड में? तो विचार आएगा कृष्णा, भगवान का नाम भगवान खुद ही है ना, तो आपको लगेगा कृष्णा, नाम लोगे तो आपको लगेगा कृष्णा मेरे साथ है ना, यहीं पर है, तो आप कहोगे कृष्णा आप मेरे साथ हैं, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, अब मैं अपना मन इधर उधर नहीं भागने दूंगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं आपके पास आया हूँ ना, या आप मेरे पास आए हैं, और मैं आपको डिस्टर्ब थोड़ी ना करने आया हूँ, है नहीं, मैं आपको आनंद देने आया हूँ, इसलिए मैं अपना मन रोक के रखूँ। सेवा भावना से ये विचार आता है, जब सेवा भावना होती है तो विचार आता है मैं अपने स्वामी को डिस्टर्ब नहीं करूँ। आपका मन भाग रहा है, आप चैंटिंग कर रहे हो, तो कौन डिस्टर्ब हो रहा है? आप तो हो ही रहे हो, और किसको कर दिया आपने डिस्टर्ब? एक तो बुला लिया और ऊपर से बकवास कर रहे। ले मान गए भैया बुलाया कि मुझे, मैं अच्छा भला गोलोक में ऐश कर रहा था, मेरा नाम लेके मुझे बुला तो लिया, अब कुछ और पूरी दुनिया की बातें सोच जा रहे हो, मुझे क्यों अपना कूड़ा दे रहे हो? वो कूड़ा अपने पास रखो ना भाई। तो सेवा भावना है नहीं हमारे पास, हम अपने स्वामी को तंग करना चाहते हैं, हमें आदत है नहीं तंग करने की, छेड़ाछाड़ी करने की। सो जब सेवा भावना होगी अपने आप विचार आ जाएगा, अपने आप माइंड रोक दोगे आप कि मेरे स्वामी मेरे साथ है, मैं नहीं, अब बाद में सोचूंगा जो भी सोचना है, अभी नहीं सोच सकता मैं, कृष्णा है साथ में नाम के रूप में, तो रुक जाएगा मन, इमीडिएटली रुक जाएगा। वो सेवा भावना की कमी है ना, इसलिए अभी टी भागे जा रहे हैं। हाँ होएगा कैसे, आपको 20 साल लगेंगे भाई, मुझे 25 साल लग गया, आपको आसानी से कैसे हो जाएगा? अभी भी हम नहीं कह सकते पूरा काम हो गया, इतना आसान थोड़े ना है, इतना आसान होता तो सब मुक्त नहीं हो जाते यहाँ पर, सब मन कंट्रोल करके पहुँच नहीं जाते। ऋषि मुनि पागल है, 60,000 साल तपस्या कर रहे हैं, वो सनकी थे वहाँ बैठे हुए जंगलों में, कुछ खाना पीना खाए बंद किए बैठे हुए। भागवत में यही है ना, सब यही है ना, सब गधे थोड़े ना। तो मुश्किल है, अगर असंभव नहीं है, ये बात है। अगर आप टेक्निक ठीक करोगे तो असंभव नहीं है, टेक्निक आपकी गलत है, आप समय नष्ट कर रहे हो अपनी लाइफ का कहीं ना कहीं। आप भक्तों के साथ आकर जो करना है वो नहीं कर रहे, कुछ और ही चीज़ों में पढ़ रहे हो, या प्रभुपाद की किताबें सही से नहीं पढ़ रहे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप उसको करो, फिर भी थोड़ा समय लगेगा, फिर भी अगर टेक्निक सही है फिर भी समय लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। भगवान भी देखते हैं भैया, ये भगवान भी देखते हैं कर रहा है, कितने टाइम कर रहा है। जब आप करते रहोगे भगवान खुश होकर फिर आशीर्वाद देंगे, आपको समझ आ जाएगा, ओहो सेवा भाव का मतलब ये। चलते रहो, मुश्किल है तभी तो साथ में हम, तभी तो सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर इतने आसान होता तो अपने घर में बैठ के अकेले नहीं कर लेते, फिर हमारी ज़रूरत ही क्या थी? इतना आसान होता हमें तो उठा के फेंक देते आप, प्रभु जी आपकी ज़रूरत ही नहीं, हमारा तो काम हो गया, हमारा तो मन लग गया। आप हमारे अंडर तभी तो बैठे हो जब आपसे कुछ नहीं हो रहा। प्रभु जी कुछ नहीं हो रहा बता दीजिए, जिस दिन होने लगेगा उस दिन तो हमारी ज़रूरत ख़त्म है। तो अच्छा है जल्दी ना हो, नहीं हमारे साथ रहोगे आप, वरना तो छोड़ दोगे। सो कोई नहीं, साथ में चलो, संग में शक्ति है, साथ रहो, बहुत ज़रूरी है साथ रहना। उटपटांग चीज़ें मत सोचो, बहुत सारे लोग बहुत सारी उटपटांग चीज़ कहते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी उटपटांग चीज़ें हुई हैं, वो सब बेकार की बातें हैं, टाइम मत बर्बाद करो, भक्ति करो, आगे बढ़ो, भगवान के पास पहुँचो, है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। नॉलेज लो, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम। मृत्यु कभी भी आ जाए, आपको कुछ नहीं पता लगा मनिंदर जी है ही नहीं, अगली बार मैं आऊँगा, कहाँ है भाई, माला लटकी हुई है घर में, कुछ नहीं पता। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? आपको बुरा लगेगा मगर आपसे पहले तो आपके नंबर आने वाले हैं। आपका तो उम्र ही बीत गई, कुछ नहीं पता किसी का, हो सकता है आपसे पहले मेरा आ जाए, बोलने वाला ही उड़ जाए। सीरियसली, मतलब मुझे तो रोज़ ही ईमेल आते हैं, वो भक्त का एक्सीडेंट हो गया, वो भक्त मर गया। 30 साल 20 साल के भक्त उड़ रहे हैं आजकल ऐसे।
किसी को कैंसर हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई मजाक नहीं कर रहा मैं तो कांटेक्ट में हूँ ना लोगों के। सो बहुत बुरा हाल है, इसलिए समय नष्ट मत करो, बस माया ऐसी घुमाती रहेगी संसार में। पॉसिबल है 100% पॉसिबल है, अगर आप सही से चलते रहो, समय ख़राब मत करो, सही से चलो, भक्ति में रहो, खुश रहो, भक्ति करो, टेक्निक ठीक करो, आगे बढ़ो, हो जाएगा। बस इतना है और कुछ नहीं। That's all. Okay, so we'll end up there. चैंटिंग टाइम है, चैंटिंग करते हैं हम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।